Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28.2 इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स यूज्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी। कढ़ाई के लिए प्रयुक्त सामग्री और उपकरण के बारे में आइए पढ़ते हैं। Once you decide to make an embroidered piece, it is important to collect the proper material and equipment which will help you to work smoothly. यदि आपको कढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको उचित सामग्री और अच्छी तरह से काम करने के लिए उपकरण आदि को इकट्ठा करना बहुत महत्वपूर्ण है। Not many items are needed, so choose the best you can afford. इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, अतः जो कुछ भी आप जुटा पाएं उसी का चुनाव करें। गुड टूल्स प्रोड्यूस गुड वर्क। अब देखिए, अच्छे उपकरण होंगे तो अच्छे काम मिलेगा। लर्न टू यूज योर एम्ब्रॉयडरी टूल्स प्रॉपरली एंड यू विल फाइंड योर वर्क टू बी द बेस्ट। अब देखिए, आपका जो एम्ब्रॉयडरी है, काशीदाकारी के जो उपकरण हैं उसको उचित ढंग से प्रयोग करना सीखें ताकि आपका जो काम है वो सबसे अच्छे से हो पाए। हैंड सुइंग नीडल्स। अब देखिए, सबसे पहले सुई आता है, लोग सुई का इस्तेमाल करते हैं। अ गुड एम्ब्रॉयडरी नीडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी। कढ़ाई के लिए अच्छी सुई होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साइज्ड फ्रॉम कोर्स 1 टू वेरी फाइन नंबर 1 to number 10, you must choose the right needle for the right fabric. इनका आकार मोटा 1 नंबर से बहुत पतला 10 नंबर तक होता है। सही कपड़े के लिए सही सुई का चुनाव ही करना चाहिए। यूज अ फाइनर निडल फॉर अ डेलिकेट फैब्रिक एंड वाइस वर्सा। महीन कपड़े के लिए बारीक सुई और मोटे कपड़े के लिए मोटी सुई का ही प्रयोग करें। The needle should be slightly thicker than the sewing thread so that it makes a sufficiently big hole in the fabric for the thread to pass easily. सुई को धागे से थोड़ा मोटा ही लें ताकि कपड़े पर थोड़ा बड़ा छेद बन जाए और धागा उस छेद से निकल सके। Needles should always have a fine tip so that they can easily move in and out of the fabric. अब देखिए, सुई की नोक भी हमेशा पतली होनी चाहिए ताकि कपड़े में या कपड़े से वह आसानी से अंदर बाहर जा सके। Do not use a needle which is bent, without a point or rusty. मुड़ी हुई या और बिना नोक वाली सुई या जंग लगी हुई सुई का कभी भी इस्तेमाल न करें। दिस विल अफेक्ट द रेगुलरिटी एंड नीटनेस ऑफ वर्क। प्रोटेक्ट योर नीडल्स बाय स्टोरिंग देम इन अ नीडल केस। इससे काम की एक रूपता और सफाई प्रभावित होगी। अगर आपका सुई अच्छा नहीं होगा तो काम अच्छा नहीं होगा। अपनी सुइयों को सुई के डिब्बे में रखें। तो देखिए, इस तरह से सुई होता है। यह सुई का इमेज है। आप अपने घर में सुई देखे होंगे या आप अगर कभी नहीं देखे तो मम्मी से मांगिए, आपकी मम्मी आपको दिखाएंगे कि सुई कैसा होता है। फिर आता है थिम्बल। ठीक है, तो आइए थिम्बल देखते हैं। दिस इज स्मॉल लाइट वेट मेटालिक पीस विच फिट्स स्नगली ऑन the middle finger of the needle holding hand. It protects the finger from getting injured with the needle while pushing it into the cloth. Thimbles come in different sizes. Try on a few for correct fit before you buy. अब देखिए, थिम्बल जिसको अंगुस्ताना कहते हैं, यह एक छोटा सा हल्की धातु का टोपी नुमा टुकड़ा होता है जो मध्यमा या बीच की उंगली में आसानी से फिट हो जाता है। इससे सुई को कपड़े में डालते समय उंगली का जख्म नहीं होता है। आप जब सुई डालते हैं कपड़े में तो उंगली में जख्म नहीं होता है।
थिम्बल, अंगुस्ताना कई आकार में आते हैं। खरीदने से पहले सही नाप के लिए अपनी उंगली में डालकर आप अवश्य देख लें। फिर आता है सीजर, जिसको हम लोग कैंची कहते हैं। एम्ब्रॉयडरी scissors are small with sharp, narrow, pointed blades. कढ़ाई की कैंची छोटी और तेज व संकरे नुकीले सिरे वाली होती है। Protect the blade by keeping them in a sheath or cover and get them sharpened occasionally. कैंची को हमेशा कवर में रखें और समय समय पर उन पर धार लगवाते रहें। These are used to cut and neaten the loose ends of thread. ये धागे के खुले किनारों को सफाई से काटने में काम आती हैं। Nowadays, thread clippers are also available. आजकल धागों को काटने के लिए क्लिपर्स भी उपलब्ध हैं बाजार में। These appear like small scissors or like tweezers with sharp edges, which help in cutting the thread neatly. ये छोटी कैंचियों या चिमटियों या ट्विजर्स की तरह तेज धार वाली होती हैं जो धागे को सफाई से काटने में मदद करती हैं। अब देखिए सीजर, थ्रेड क्लिपर, ये सब तो आप घर में देखे ही होंगे कैंची। फिर आता है थ्रेड्स फॉर एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई के धागे। थ्रेड मतलब धागा होता है। थ्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, कढ़ाई के लिए धागे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देयर आर अ वैरायटी ऑफ थ्रेड्स अवेलेबल इन द मार्केट। बाजार में अनेकों प्रकार के धागे आपको उपलब्ध हैं। डिफरेंट टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी। अलग अलग प्रकार की कढ़ाई के लिए अलग अलग प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है। द काइंड ऑफ थ्रेड used also depends on the end product to be made. कौन सा धागा प्रयोग किया जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कढ़ाई किस वस्त्र पर की जाएगी। थ्रेड मे बी ऑफ कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक मटेरियल। अब देखिए धागे सूती, रेशमी, ऊनी या सिंथेटिक हो सकते हैं। इट कुड हैव मोर और लेस ट्विस्ट, इसमें कम या ज़्यादा ऐंठन हो सकती है। हेंस डिफरेंट थ्रेड्स विल डिफर इन फाइननेस एंड लस्टर। इसलिए अलग अलग धागों में अलग अलग प्रकार की बारीकी और चमक होती है। सम एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन प्लाई। कढ़ाई के कुछ धागे प्लाई में भी उपलब्ध होते हैं। This means a number of yarns are twisted together. इसका मतलब यह है कि कई सूतों को ऐंठ कर धागा बनाया गया है। You can pull out and use any number of yarns you require out of that plied yarn. अब देखिए इस प्लाई वाले धागे से आप कितना भी धागा खींचकर इस्तेमाल कर सकते हैं। One ply will give very fine embroidery. If you use all 6 ply, it will give a bold embroidery. अब देखिए यदि आप 6 प्लाई का धागा इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छी कढ़ाई बनेगी और अगर एक का करेंगे तो बहुत ही महीन फाइन एम्ब्रॉयडरी होगा। आगे देखिए बोल रहा है इन द मार्केट embroidery threads are commonly available as cotton embroidery threads, silk floss, also known as pat. It is a low twisted silk yarn which has a lot of shine but low strength. Silk thread, रेशम का धागा. It is twisted silk yarn, has gone good shine but lower strength than cotton. Woolen yarn can also be a very beautifully used to produce good embroidery pieces. अब देखिए बोल रहा है कि बाजार में आमतौर पर कढ़ाई के धागे सूती धागे और रेशमी धागे जिसे पट भी कहते हैं उसके रूप में मिलते हैं। पट या रेशमी धागा कम ऐंठन वाला धागा होता है जो बेहद चमकदार होता है परंतु कमज़ोर होता है। सूती धागे
रेशमी धागों से कम चमक वाले पर ज़्यादा मजबूत होते हैं। ऊनी धागों को मोटी कढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Hence, the choice of thread depends on the kind of embroidery you are creating and the texture required in your embroidery. कढ़ाई के धागों का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि कढ़ाई कौन सी है और कढ़ाई जो कर रहा है कशीदाकार क्या प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है। आपको कैसा कढ़ाई चाहिए उसके ऊपर ये चीज़ निर्भर करेगा कि आप किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है एम्ब्रॉयडरी फ्रेम्स। अब देखिए कढ़ाई के लिए फ्रेम आता है, तो कौन सा फ्रेम लेना है। टू गेट गुड रिजल्ट्स एम्ब्रॉयडरी इज यूजुअली वर्कड यूजिंग फ्रेम्स। अच्छे परिणाम के लिए कढ़ाई के लिए फ्रेम की आवश्यकता होती है। फ्रेम्स hold the fabric tightly and evenly. Hence, the stitches are more likely to be neat and accurate than if the fabric were held in the hand while working. अब देखिए फ्रेम कपड़े को कसकर और समान रूप से खींच कर रखता है। फ्रेम पर किया हुआ कढ़ाई या कशीदा हाथ से पकड़कर किए कशीदे से अधिक साफ और बढ़िया होता है। ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फ्रेम। फ्रेम दो मुख्य प्रकार के होते हैं। एक होता है राउंड फ्रेम जिसको गोल फ्रेम कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हुप्स। यह छल्ले या हुप भी कहलाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस, अ स्मॉलर हुप विच फिट्स इन टू अ लार्जर वन। इसमें दो भाग होते हैं, एक छोटा छल्ला जो बड़े छल्ले में फिट हो जाता है। There is usually a spring or screw adjustment to keep them fitting snugly. अब देखिए इन्हें सटाकर फिट रखने के लिए सामान्यतः एक पेच या स्प्रिंग लगा होता है। The fabric for embroidery is placed over the smaller hoop and the larger hoop is pressed over the fabric, fitting it snugly on the smaller hoop. बोल रहा है कढ़ाई के लिए कपड़े के छोटे छल्ले पर रखा जाता है, कपड़े को छोटे छल्ले पर रखा जाता है और बड़े छल्ले को कपड़े के ऊपर से इस प्रकार रखा जाता है सटाकर रखा जाता है ताकि यह छोटे छल्ले पर ठीक से बैठ जाए। These frames are either of wood or metal. अब ये जो छल्ले होते हैं ये या तो लकड़ी के होते हैं या मेटल धातु के बने होते हैं। While framing a very delicate fabric, it is advisable to place tissue paper over the inner hoop or twist or wrap the inner hoop with the thin material to prevent marking on the fabric. अब देखिए यदि आप बेहद महीन कपड़े को फ्रेम पर रख रहे हैं तो अंदर के फ्रेम पर एक टिश्यू पेपर अवश्य रखें या इसे किसी पतले कपड़े से लपेट लें ताकि महीन कपड़े फ्रेम पर लगने पर खींचे नहीं। फिर आता है रेक्टेंगुलर फ्रेम जिसको चौकोर फ्रेम कहते हैं। द रेक्टेंगुलर फ्रेम consists of four pieces attached to each other in a rectangular form. The fabric to be embroidered is stretched on the frame on all the four sides, where the fabric is tacked into the end of the frame with the help of needle and the thread. अब देखिए चौकोर फ्रेम, इसमें चार टुकड़ों को एक साथ दूसरे से जोड़कर इस प्रकार रखा जाता है ताकि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बने, आयत बने। आयत मतलब रेक्टेंगुलर होता है। कढ़ाई वाले कपड़े को इस फ्रेम पर चारों ओर से खींच कर रखा जाता है। कपड़े को फ्रेम के अंत पर सुई और धागे की सहायता से सिल दिया जाता है। फिर आता है फैब्रिक। अब आप कौन सा कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं।
You can create embroidery on any fabric available in the market. Correct use of design, needle, and thread on various fabrics can produce lovely embroidered fabrics. आप बाजार में उपलब्ध किसी भी कपड़े पर कढ़ाई कर सकते हैं. डिजाइन के सही उपयोग, सुई और धागों से अलग अलग प्रकार के कपड़ों पर सुंदर कशीदाकारी या कढ़ाई के कपड़े बनाए जा सकते हैं. डिजाइन. You will need a design to create a good embroidery. We will tell you all about it in the next lesson. अच्छी कढ़ाई के लिए, अच्छी कशीदाकारी करने के लिए आपको अच्छे डिज़ाइन की आवश्यकता होती है. इसके विषय में हम आपको इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे. मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग डिज़ाइन. कपड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री. Equipment and material required for transferring design on fabric are varied. You can do it by using carbon paper, butter paper, tracing paper, pencil, rubber, kerosene oil, cotton, etc. You will learn about these techniques in the next lesson. अब देखिए, कपड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए आपको कई प्रकार के उपकरण और सामग्री की आवश्यकता पड़ती है. इसके लिए आपको कार्बन पेपर, मोम की कागज़ जिसको बटर पेपर कहते हैं, फिर ट्रेसिंग पेपर मिलता है, पेंसिल, रबड़, मिट्टी का तेल, रुई आदि की आवश्यकता होगी. इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अब अगले चैप्टर का भी वीडियोस देखिएगा. सब वीडियोस आपके लिए डाल दिया गया है.